नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आशीष शर्मा हेल्दी वाइज से आपके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आज हम आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ नेटवर्क इशू के कारण वाईफाई में कुछ इशू आ रहा है। हमने अपनी तरफ से टेक्निकल टीम ने काफ़ी ट्राई की, बट किसी कारण से हम आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं जल्दी से आपको जो आज की हमने लाइव न्यूज़ करनी थी वो मैं आपको जल्दी से शॉर्टली बता देता हूँ। हम कल मिलेंगे। हमारे पास पहली न्यूज़ हेल्थ फैकल्टी से ये है कि एर्नाकुलम में केरला हाई कोर्ट के एक बेंच ने जो है आज एक केस जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया और डॉक्टर्स के फेवर में ये डिसीज़न देते हुए कहा कि डॉक्टर्स को जो है इसमें डॉक्टर्स का कोई पार्ट नहीं है या डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं है अगर ट्रीटमेंट पे कोई पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को या रिस्पॉन्स नहीं करता है और या उसकी सर्जरी है वो किसी कारण से फेल हो जाती है तो उसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी। एक केस जो है वो केरला हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था जिसमें डॉक्टर्स पे अंडर सेक्शन 304 ए 201 आईपीसी 34 के तहत 1860 मेडिकल नेग्लिजेंस के तहत मामला जो था वो बना हुआ था, जिसमें कि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई थी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी और बाद में सेप्टिसीमिया के कारण उसकी डेथ हो गई। इसमें कोर्ट ने ये निर्देश देते हुए कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पेशेंट जो है कोई पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करता है और या जो है किसी और कारण से या सर्जरी फेल होने के कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस का ही मामला बनेगा। कोर्ट ने ये मामला जो है खारिज कर दिया है और जो पेशेंट की डेथ का कारण कहीं ना कहीं ये पाते हुए कि जो उसकी स्टरलाइजेशन थी उसमें कोई इशू पाते हुए जो है कोर्ट ने उनको 1 साल 3 महीने की सज़ा जो है वो सॉफ्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट की दी है अंडर सेक्शन 304 ए और 34 ऑफ आईपीसी। ठीक है जी, जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 मंथ की अंडर सेक्शन 201 और 34 आईपीसी के तहत जो है उनको दी गई है पेशेंट की स्टरलाइजेशन नहीं प्रॉपर करने के कारण। और एक चेन्नई हाई कोर्ट में जो है चेन्नई हाई कोर्ट ने टाउंट करते हुए डॉक्टर्स को ये कहा कि डॉक्टर्स और भगवान को अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए लिटिगेशंस में। मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस को डिसमिस करते हुए डॉक्टर्स को ये कहा कि डॉक्टर्स और भगवान को अपना समय लिटिगेशन में वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ने लगभग 19 डॉक्टर्स ने एक अर्जी लगाई थी जिसमें उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको यूपीएचसी और पीएचसीज में रिमोट एरियाज़ में जो है अपॉइंट किया था, वहाँ पे नहीं जाने के कारण उन्होंने जो उसका कारण था ये दिया था कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स ये पीएचसी और यूपीएचसीज हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जहाँ पे एक स्पेशलिटी जो है उसकी कंसल्टेशन दी जा सके। तो जो चेन्नई हाई कोर्ट है उसने ये टॉन्ट करते हुए डॉक्टर्स को कहा कि डॉक्टर और भगवान को अपना समय जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए लिटिगेशंस में। और डॉक्टर्स जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है तो हम वहाँ पे सेवाएं नहीं देंगे। ये मामला जो है वो चेन्नई हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है। और अगली न्यूज़ ये है कि जो डॉक्टर्स नीट पीजी 2023 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो पोस्टपोन करने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखा है। उनकी डिमांड ये है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम जो कि 5 मार्च को होने वाला है उसको 2 से 3 महीने आगे कर दिया जाए। उसका रीज़न वो ये दे रहे हैं कि अगर जो नीट पीजी की जो कुछ नॉर्म्स हैं उनमें ये दिया गया है कि वही लोग जो हैं उसमें अपेयर हो सकते हैं, वही डॉक्टर्स अपेयर हो सकते हैं जिनकी मार्च 31 को या 31 से पहले उनकी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट हो गई हो। लगभग 10,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसके कारण नीट पीजी के टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे।
और उनका एक साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, उनसे गुहार लगाई थी कि ये टेस्ट जो है नीट पीजी का एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको 1 से 2 महीने आगे कर दिया जाए, सो दैट 31 मार्च को जब उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो वो टेस्ट दे सकें। इसलिए अभी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बट उन्होंने जो ये गुहार लगाई थी वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं स्वीकार की है, इसलिए वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रख रहे हैं। और एक ड्रग सेफ्टी अलर्ट आया है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से। एडवर्स रिएक्शन जो है वो बताया गया है एम्फोटेरेसिन बी का। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो एक एंटी फंगल या फंगल डिजीज़ कोई होती है ब्रेन में या कहीं और पे, जो कि नॉर्मल एंटी फंगल से ट्रीट नहीं होती है या सीरियस फंगल डिजीज़ होती है, उसके इलाज में यूज़ किया जाता है। इसका जो है वो ड्रग सेंसिटिविटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है जनवरी 2023 का जो ड्रग सेफ्टी अलर्ट है उसमें ये बताया गया है कि इस ड्रग के जो एडवर्स रिएक्शंस हैं या एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो है लोगों को सुनने में हेयरिंग डिसऑर्डर्स आ रहे हैं और टैकीकार्डिया हो सकता है या हो रहा है। सो ये था ड्रग अलर्ट जो है आज की डेट में जो है अनाउंस किया गया है। और एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 40 साल की उम्र के लगभग 8 लाख लोग जो हैं वो स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया जो हैं वहाँ के लोगों पे एक स्टडी की गई जिसमें उनका बीएमआई और मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसमें बीपी, शुगर और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड की गई, जिसमें ये पाया गया कि जो ओबेसिटी है, मतलब मोटापा जो है, मोटापे से होने वाली बीमारियां और मोटापा जो है आगे जाके कई तरह के कैंसर का कारण बन रहा है। और अगर उसको पहले से जो है ट्रेस कर लिया जाए मोटापे वाले पेशेंट्स में, तो उन लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता है। और एक और स्टडी है जिसमें मेटा एनालिसिस की गई है, जिसमें 3 तरह के रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल किए गए डायबिटिक पेशेंट्स पे जिनको शुगर है। आपने देखा होगा कि जिन मरीजों को शुगर होती है उनके लिए विटामिन D3 जो है उनको वीकली या डेली बेसिस पे दिया जाता है, सो दैट उनको शुगर के जो रिस्क हैं उनको कम किया जा सके। पर ये जो स्टडीज़ हैं इनमें ये बताया गया है कि जो डायबिटीज़ के रिस्क हैं या डायबिटीज़ से इसके साथ में और होने वाली जो बीमारियां हैं या डायबिटीज़ को कम करने में विटामिन D3 का जो टोटल रोल है वो लगभग 3.3%, 3.3% ही है। इसको जो है कंसिडर ये किया गया है कि ये इतना ज़्यादा विटामिन D3 जो है वो इतना ज़्यादा डायबिटीज़ को कम करने में हेल्प नहीं कर रहा है। ये जो स्टडी है अभी रिसेंट जर्नल में पब्लिश हुई है, टफ मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है, जो कि बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी में की गई थी। और जो है एक और ICMR की एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में जो हैं लगभग 3 तरह के कैंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लगभग 27.8% जो है वो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है और 10.5% जो है वो मेल्स में लंग का कैंसर पाया जा रहा है। और इसमें जो है कुछ हिस्सा जो है वो माउथ और सर्वाइकल कैंसर का भी पाया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर और माउथ का कैंसर जो है वो दूसरे नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो पाया जा रहा है दिल्ली के लोगों में। और अभी एक रिसेंट आयुर्वेदा की स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि रिमेटिक आर्थराइटिस या आर्थराइटिस की दर्दें जो हैं उनको गार्लिक और जिंजर, मतलब अदरक और लहसुन जो है वो उस दर्द को और उसकी सोजिश को, आर्थराइटिस की सोजिश को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो गार्लिक है उसमें डाइएनाइल डाइसल्फाइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि जोड़ों की जो सूजन होती है उसको और जोड़ों की दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये कई लोगों पे इसको यूज़ करके भी देखा गया जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो देखने को मिले। सो ये थी आज की न्यूज़ और मैं फिर से आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम
के साथ आज लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, जल्दी ही हम हेल्दी टिप्स जो हैं वो दोनों चैनल्स तीनों पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देंगे। आप कृपया वीडियो को देखें और लाइक शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें और चैनल हेल्दी वाइज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।